अभी हम लोग के साथ बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के सदस्य राजेश माथुर जी जुड़े हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर डहरे टुसु कार्यक्रम को कोयलांचल की धरती में करने का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। ये बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच ये डहरे टुसु धनबाद में जो आयोजन किया गया है, इससे पहले हम लोग इसी के नाम पर इसी बैनर तले करम डहर मनाए थे चास में। उसके बाद रामगढ़ में हम लोग सोहराय मनाए थे। सोहराय के बाद हम लोग सोचे थे कि वो कोल्हान और धनबाद के धरती कोयलांचल की धरती में टुसु का हम लोग अपना जो कुछ संस्कृत है, जो हम लोग को पर्व त्यौहार है, जो हम लोग लुप्त होने जा रहा था, 12 माह से 13 पर्व, उसको उजागर करने के लिए, सब आने वाला पीढ़ी को जानने के लिए कि टुसु भी एगो हम लोग का मेला है, प्राकृतिक मेला है, इसको जगाने के लिए हम लोग उसी टाइम सोचे थे कि वो धनबाद कोयलांचल में होना चाहिए और कोल्हान में होना चाहिए। कोल्हान को 8 तारीख को, आज 31 तारीख को डहरे बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की ओर से डहरे टुसु पर्व जो हमारे ये आपका सारी डला मड़प थान से रणधीर वर्मा चौक होते बेकार बांध होते हुए जो हम लोग मैंने दिखाएंगे शहर को। आज हमारे पर्व त्यौहार जाने कि हमारा को यहाँ का जो झारखंडी जनमानस का जो पर्व है वो आज शहर में जाने की इस सब का मेला है, जो मूलवासी आदिवासी जो मनाते आ रहे हैं, जो हम लोग का मेला है। हम लोग माँ बहन बेटी रोटी जब से हम लोग ठाकुर में लाने के बाद हम लोग 1 महीना जो हम लोग नियम होता है, हम टुसु लाने के बाद उसको नियम से 15 से 20 दिन गीत गाता है। गीत गाने के बाद हम लोग टुसु को भाषाते हैं। जो हम लोग पर्व है, ये पर्व को मनाने का हम उजागर करने के लिए राज्य की जाने कि आज हम लोग का जो पर्व लिप्त हो जा रहा था, ये हमारे मूलवासी आदिवासी वो पर्व जानने के लिए, आने वाले पीढ़ी को जानने के लिए ये हम लोग बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की ओर से ये आह्वान किया गया। राजेश दा, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर हर पर्व का छुट्टी सरकार के तरफ से दिया जाता है, मगर टुसु पर्व को लेकर झारखंड में किसी प्रकार का ना छुट्टी दिया जाता है, ना उस पर्व को सरकार के तरफ से मनाया जाता है। इस पर आपका क्या? देखिए, सरकार झारखंड जनमानस सरकार जानते हैं यहाँ का जनमानस, झारखंड जनमानस को क्या चाहिए। हम आशा करते हैं, सरकार का हम निवेदन करते हैं कि जो हम लोग पुष मेला होता है औगन सकराज नहीं, पुष मेला जो होता है 14 मकर को, 14 जनवरी को, उसमें एक दिन का छुट्टी देना चाहिए। हम लोग आगे नहीं तो अपना देखे सरकार कि हम लोग पहले जैसा अपना मनाएं और आने वाला पीढ़ी हम लोग जो 12 महीना 13 पर्व मनाते रहेंगे। सरकार अपना देखे, सरकार मानसिकता सोचे, यहाँ के जनमानस के लिए, यहाँ के आदमी के लिए, यहाँ के मूलवासी के लिए छुट्टी देना चाहिए। सरकार की काम है, सरकार अपना काम देखे। जो हम लोग का जो मेला है, हम लोग मेला को उजागर कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, जो उसका सोच है अपना करेगी। और एक बात, इसी ठंडा के समय में लोग भाषा को लेकर लड़े, लोग अपना अधिकार को लेकर लड़े और अभी अपना संस्कृति और पर्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। क्या झारखंड का ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य? देखिए, ये जो हम लोग का लड़ने का टाइम नहीं था, राज्य अलग हो गया, आज 22 साल हो गया। हम लोग को हमारे जितना भी बेच के हम लोग 36 साल के हो गए। आने वाला पीढ़ी हम लोग को नौकरी में, कोई बिजनेस में हम लोग करके मैंने अपना फैमिली चलाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हो गया। भाषा आंदोलन निर्मल माता जयंती के दिन हम पहला पुतला दहन पिनाजोरा मोड़ पे किए थे कि भाषा को मगही क्षेत्रीय या जो भी भाषा है उसका विरोध हम लोग किए। विरोध के बाद पहला जुलूस हम ही लोग ITA मोड़ से नया मोड़ निकाले कि इस भाषा के विरोध होना चाहिए। धनबाद बोकारो में मगही भाषा, अंगिका भाषा नहीं चलेगा। ये भाषा आंदोलन शुरुआत होते तो पूरा धनबाद बोकारो में आग की तरह फैला। ये आग आने वाला राज्य सरकार भी देखा कि हम क्या करने के क्या हुआ, सरकार देखे। उसे आज हम लोग जनमानस जो झारखंडी आदमी हैं, हम लोग पर्व त्यौहार को अपना जगाने का काम कर रहे हैं। वो अपना जो सरकार एगो दिए हैं, हम लोग भाषा के बाद आंदोलन 1932 आया, 1932 को छोपा के हम करने जा रहे हैं। और अभी भी राज्यपाल के पास है, राज्य के पास अभी भी भेजा नहीं केंद्र को। आज भी नियोजन नीति रद्द हो गया। सरकार अपना क्या सोच में है, 3 साल गुजर गए, आने वाला दिन क्या करेगी सरकार यहाँ के झारखंड जनमानस के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासी के लिए क्या करे। अपना जो बोलता हम झारखंडी का मुख्यमंत्री है, सोचना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंड के बेटा है, यहाँ क्या चाहिए वो सोचना चाहिए। 2 साल आने वाला क्या करते देखते हैं। हम लोग भी पेपर पत्र रोज़ देखते हैं, आने वाले देखे क्या बहाली लेता है, ना सिपाही, ना टीचर, ना लन, ना फान, ना हमारे मैंने पर्व त्यौहार पे बचा पाता है, ना आस्था नृत्य को बचा पाता है, ना कर पाता है। हम लोग देखते जाएंगे आगे तक क्या होता है।
आज आप देश की कोयला राजधानी धनबाद में हैं। यहाँ से डहरे टुसू के माध्यम से आप पूरे झारखंड को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हम पूरा झारखंड को यही संदेश देना चाह रहे हैं। हम लोग झारखंड मूलवासी आदिवासी जितना हम लोग का पर्व है, जो भी हम लोग जब बाप दादा ने हम लोग चला के लाए, हम लोग खेतियार आदमी है। ना हम लोग कोयला चोरी करते हैं, ना लोहा चोरी करते हैं, ना बड़ा ठेकेदारी हम लोग हैं, ना कुछ। हम लोग अपना जो भी है जीवन यापन खेतियार से करते हैं, उसी में पढ़ा लिखा जो भी करते हैं। आज हम लोग जो भी हैं आने जो पूरा झारखंड के जनमानस को हम लोग मजदूर आदमी, गरीब आदमी हम लोग को शोषित हुआ। आज हम लोग, ये हमारी मिट्टी है, हमारे मिट्टी पर कोयला निकला। आज हम लोग का आदमी ने दुर्गति देखिए। जो हम लोग जानना चाह रहे हैं, आने वाला पीढ़ी जगह पढ़े लिखे अपना हुनर से लड़ के अपना अधिकार को काम करें। अभी हमारे साथ बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के और एक सदस्य सचिन महतो जी भी है। इनसे आखिर जानने का प्रयास करते हैं कि झारखंड अलग होने के बाद झारखंडी लोग अपनी भाषा संस्कृति अब अपने पर्व त्यौहार को लेकर आंदोलनरत है। ये झारखंडी के साथ दुर्व्यवहार है या फिर उसका सौभाग्य? देखिए, कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य ही है, क्योंकि हमारा प्रदेश जब पिछले प्रदेश से अलग हुआ था तो हमारा बस एक ही मांग था कि उनसे जो हमारी सभ्यता संस्कृति जो है उनसे काफ़ी अलग थी हमारी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया कि झारखंड राज्य अलग हो, क्योंकि हमारी भाषा संस्कृति सभ्यता बची रहे। लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बाद भी हम लोग दूसरे लोगों की भाषा और सभ्यता और संस्कृति को लेकर ज़्यादा प्रभावित होते थे। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग अपनी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए, जिस तरह से हमने बोकारो में डहरे करम का आयोजन किया, उसके बाद रामगढ़ में डहरे सधुल का आयोजन हुआ। बस हमारा यही मकसद था कि लोग, हमारे अपने लोग हमारी भाषा संस्कृति को जाने और क्या है इसका तात्पर्य, क्या है, क्या मकसद है हमारी सभ्यता का, संस्कृति का, ये लोग हमारे जाने। आपने देखा होगा जब डहरे करम आयोजन हुआ, उसके बाद जहाँ भी करम नृत्य हुआ, कहीं भी लोग दूसरे भाषा लोगों की भाषा और संस्कृति में और उनकी गानों में नृत्य नहीं किए। जो भी हुआ हमारे लोकल लैंग्वेज है, जो कुड़माली है, खोटा है, नागपुरी है, उन्हीं गानों का प्रयोग हुआ करम नृत्य करने में। ये एक हमारी कहीं ना कहीं एक जीत है कि जो पहला कार्यक्रम हम लोग करते हैं, हम लोगों को जगाने के लिए कहीं ना कहीं ये दिखता है कि हमारे लोग जाग रहे हैं, हमारे लोग अपनी भाषा और संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जीत है। और जहाँ तक बात है कि झारखंड अलग होने का एक दुर्भाग्य सौभाग्य की बात है, तो हमारे झारखंड अलग होने में करीब हमारे पूर्वजों ने 200 साल तक लड़ाई की, तब जाकर झारखंड हमारा अलग हुआ। तो उसी तरह जब हमारी सभ्यता संस्कृति को बचाने की बात हो रही है, तो अभी तो 22 साल हुआ है। जरूरत पड़ा तो ज़िंदगी भर हम लोग लड़ेंगे, लेकिन अपनी भाषा और सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए जहाँ तक जाना हुआ जाने का काम करेंगे। सचिन दा, झारखंड में देखा जाता है जिस पर्व का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रूपरेखा नहीं है, उस पर्व में छुट्टी चपाटी सब दी जाती है, मगर जिस पर्व को झारखंडी लोग मनाते हैं उस पर्व में छुट्टी नहीं देने का कारण? देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे अपने लोगों की जागरूकता और जो हमारी सरकार अभी तक बनी है और जो उनके जो सहयोगी ब्यूरोक्रेट्स हैं, कहीं ना कहीं उसमें इनकी बहुत बड़ी सहयोगिता है, क्योंकि वो अपनी सभ्यता को, संस्कृति को उजागर करने के लिए तत्पर रहते हैं। और जो यहाँ की स्थानीय भाषा और यहाँ के रिवाज और सभ्यता भी नहीं है, उसको लेके वो लोग 6-6 दिन का छुट्टी ले लेते हैं। और हमारे लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति बचाने के लिए आज सड़क पर हैं। तो हमारे जो शीर्ष के नेता हैं, जो हमारे राज्य को चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात पे विचार करना चाहिए कि हमारा झारखंड जब अलग हुआ है तो किस बातों को लेके अलग हुआ है और हम झारखंड को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे शीर्ष नेताओं को इस पे विचार करना चाहिए। और जहाँ तक बात है हमारे लड़ाई लड़ने की, इसको अपने लोगों को जगाने को लेके, तो इसमें हम लगातार तत्पर हैं और हम लोग इस पे आगे लगातार बढ़ रहे हैं। आज बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के तरफ से इस सराय ढला मड़प थान से झारखंड के जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आज हम लोग यहाँ पे यही संदेश देने के लिए आए हैं। जो हमारा टुसू पर्व होता है, ऐसे तो ये 14 जनवरी को होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा शहर में रहने वाले लोग हैं, ये सराय ढला एक तरह से देखा जाए तो शहर ही हो गया है। और शहर में जो हमारे लोग रहने वाले लोग हैं, वो अपनी भाषा संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो हमारा इस आयोजन से यही मकसद है कि हमारा शहर में रहने वाले जो हमारे लोग हैं,
वो इस चीज़ को पहचाने, अपनी जो सभ्यता है, अपने पूर्वजों की जो संस्कृति है उसे जाने, उसे पहचाने और उस पर जागरूक होने का काम करें। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं वो बता रहे थे, यहाँ पे सब्जी मार्केट जो लगता है उसके बाद से इधर यहाँ पे पूरे झारखंड का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा होता था। और अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरा अतिक्रमण के चपेट में आके इस मडप थान को भी यहाँ पे लोगों ने कब्जा करने का काम किया है। या तो सरकारी अतिक्रमण हो या तो फिर लोगों के प्राइवेट अतिक्रमण हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये अतिक्रमण हुआ है। और धनबाद और बोकारो हमारे झारखंड के दो ऐसे ज़िले हैं जो कि अतिक्रमण का सबसे ज़्यादा मार झेल रहे हैं। तो इसलिए इस आज डहरे टुसू पर्व के माध्यम से हमारा यही मकसद रहेगा, पूरे झारखंड को यही मैसेज रहेगा कि हम अपने जगह जमीन, भाषा, सभ्यता, संस्कृति को बचा के रखें, क्योंकि यही है जो हमारे पूर्वजों की देन है और हमारा बस यही काम है अपने पूर्वजों की संपत्ति को बचा के रखना। हमारे साथ एक बार पोखर पंचायत के मुखिया संदीप महतो जी खड़े हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर डहरे टुसू के माध्यम से ये मैंने क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप मीडिया साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो एक लोकल कल्चर, ग्रामीण परिवेश जैसे पर्व त्यौहार का बढ़ावा के लिए जो यहाँ के ग्रामीण जनता ने, आम जनता ने जो सोचा कि इसको कहीं ना कहीं जो विलुप्त होते जा रही है उसे हम पटल पर लाएं, ताकि हमारे जो आने वाले भविष्य, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इसके बारे में जान सके। हर एक पर्व त्यौहार के पीछे कुछ न कुछ विशेष मकसद रहा था, जिसके चलते उन्होंने उस पर्व त्यौहार को मनाने का निर्णय लिया था। परंतु विगत वर्षों में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता को भूलते हुए जा रहे हैं। और वैसी सभ्यता जो रंग चंग का बाजार लगे, जेटा देखो तो बड़ी भाला लगे, और उसको हम लोग अपनाते जा रहे हैं, जिसके चलते आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम डहरे टुसू पर्व के माध्यम से एक ऐसा कार्यक्रम करें ताकि बृहद झारखंड के सारे लोग एक जगह एकत्रित होकर उस पर्व को उस मंजिल तक ले जाने का प्रयास करें जहां पर ये था। परंतु वही जिस तरह हमने कहा कि पाश्चात्य सभ्यता के विचार से हम लोगों ने उसको खो दिया था। इसीलिए मैं आप मीडिया साथी को पुनः धन्यवाद इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आपने हमारे ग्रामीण जनता की भावना को अपने मीडिया के माध्यम से सरकार के कान तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको मीडिया साथी को मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर हम इस तरह के कार्यक्रम को ना करें, अगर हम अपनी भाषा को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को 10 के बीच में ना रखें, अपने कल्चर में ना रखें, तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमरा आवे कर गिदर बुतरू सब लगत ओकरा निकला भूली जाता, और हमरा ने अपन निजे कर मातृभाषा, मातृ संस्कृति के भूली के हमरा ने कहीं ना कहीं जे लोग को रंग बाजार हमरा ने जेटा देखे ले पाओ हो, जेटा सुने ले पाओ हो, सही गिला का अपना के हमरा ने ओकरा के पीछे हराई जाए और हमरा भाषा संस्कृति कहीं ना कहीं मटिया मेट ही जाते। वहाँ पर एक जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, आपका संघ पूरे राज्य में फैला हुआ है, तो आप जनप्रतिनिधि और अपने संघ के माध्यम से टुसू को राजकीय पहचान दिलाने के लिए क्या प्रयास? बहुत अच्छा कहा साथी आपने। हम एक मुखिया भी हैं, कहने का मतलब एक जनप्रतिनिधि हैं। मैं तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो प्रोग्राम आज हमने यहाँ पे किया था, मैं मुखिया संघ के माध्यम से सबसे पहले अपने चास ब्लॉक में, चूँकि मैं बोकारो जिला चास ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, आज मैं धनबाद आया हुआ हूँ, मैं वहाँ पे अपने मुखिया साथीगण से, चूँकि एवरेज ग्रामीण जनता के द्वारा जीत के आए हुए सारे मुखिया लोग ग्रामीण हैं, गाँव देहात के रहने वाले लोग हैं, हमारे मातृभाषा संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। वैसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप भी अपना मातृ संस्कृति भाषा को बचा के रखें, और इस तरह का कार्यक्रम को, चाहे वो मुखिया संघ चास हो, मुखिया संघ राज्य हो, अपने माध्यम से भी इसको रखें और हर एक ग्रामीण जनता के बीच में इसको लाएं, ताकि हम हमारे जो मातृभाषा है, हमारी जो संस्कृति है वो धूमिल ना हो जाए, वो मटिया मेट ना हो जाए। इसके लिए हम लोगों को बृहद पैमाने का जो प्लानिंग की आवश्यकता है, मैं पुनः आपसे मिलूंगा और मैं आपको प्रमाण के साथ वो चीज़ दिखाऊंगा कि संदीप महतो मुखिया बारपोखर ने अपना भाषा संस्कृति को बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाया है।